मित्रों, मैं इंद्रजीत वर्मा और आपको हम इस समय लेकर के चल रहे हैं सेक्टर 12 के बाहर, जहां पर आज जो है हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के तत्वाधान में यहाँ पर जो है ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हैं और मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि जो है शिक्षा बचाओ। जी हाँ, आपको फिर हम यहाँ बता दें कि आज जो है यहाँ सभी जो है स्कूल टीचर्स और दूसरे साथी उनके यहाँ मौके पर बैठे हुए हैं। फिर लगातार आप हमारे साथ यहाँ जुड़े रहेगा। अलग अलग जो है यहाँ संस्थाएं उनको यहाँ समर्थन देने के लिए यहाँ पर है और आप ये देखेगा इनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर रिटायर्ड कर्मचारी संघ भी मौके पर मौजूद। और फिर हम आपको बता दें कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ 93 संबंधित जो है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एवं स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे कि आज जो है ये यहाँ धरने पर बैठे हैं, तो ये क्यों यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, इस प्रकार की हम इनसे भी ये जानकारी लेना चाहेंगे। पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। आप जो आज यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं आप? आज हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और जन शिक्षा अधिकार मंच और तालमेल कमेटी के तत्वाधान में पूरे हरियाणा राज्य के अंदर स्कूलों को बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए, सार्वजनिक ढांचे को बचाने के लिए एक दिवसीय पड़ाव डाला गया है। सरकार को और प्रशासन को चेताने के लिए कि जो सरकार की एक षड्यंत्र के तहत सरकारी स्कूलों को मर्ज के नाम पे बंद करके और चिराग जैसी योजनाओं को लेके स्कूलों में पोस्टरों को कैप्ट करके और अव्यवहारिक रैशनलाइजेशन करके उनको जो एक बंद करने का षड्यंत्र है, ये तमाम जो संगठन है सरकार को चेता रहे हैं कि ऐसा षड्यंत्र ना करें, वरना जो तमाम जो कर्मचारी संगठन है और दूसरे संगठन है सड़कों पे आके विरोध प्रदर्शन करेंगे और जो सरकार की सार्वजनिक शिक्षा को तहस नहस करने की योजना है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। सरकार अभी पीछे एक योजना लेके आई स्कूलों में, चिराग योजना के नाम से। उसमें जो सरकार ने सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाएंगे, फीस सरकार देगी 1100 रुपए। और इसमें जो सरकार द्वारा संचालित स्कूल है जिसको मॉडल संस्कृति नाम दिया गया, उनमें फीस 500-700 और क्लास वाइज जो भी है वो अभिभावक देंगे। ये सरकार की दोहरी चाल, एक तरफ तो निजी स्कूलों को बढ़ावा दे रही है बच्चों की फीस देने के नाम पर, दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों से बच्चे निजी विद्यालयों में लालच देके भेज रही है भी फीस हम देंगे। उसी तरह जैसे जियो का से आया था, फरी किया था और आज देख लिया कितने का मिलता है नेट। इसी तरह सरकार 1-2 साल तो दे सकती है, फिर उसकी जो षड्यंत्र इसके पीछे जो चाल है ये हाथ पीछे खींच लेगी और आम जन शिक्षा से वंचित होगा। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और जन शिक्षा अधिकार मंच एक जागरूक संगठन है। ये संगठन इस सार्वजनिक शिक्षा को सरकार के षड्यंत्र के तहत तहस नहस नहीं होने देगा। ये लड़ाई लड़ेगा और सरकार की जो योजनाएं हैं जन विरोधी, उनका डट के विरोध करेगा। आज ये पड़ाव शुरू हुआ है करनाल के अंदर और ये पूरे प्रदेश के अंदर जारी है और ये कल तक जारी रहेगा। और दूसरी, सरकार एक तरफ ये ट्रांसफर ऑनलाइन के नाम पे श्रेय लेने का काम करती है, लेकिन आप लोग मीडिया के माध्यम से, आपने पता है, आपका धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए और तमाम खबरें जो दिखाते हैं। करनाल जिले के अंदर भी ऐसे स्कूल हैं जिनमें तालाबंदी हुई है, वहाँ टीचर नहीं है। हम मांग करते हैं कि प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक विषय का अध्यापक दिया जाए, क्योंकि विषय का जो अध्यापक है विशेषज्ञ है वो इस अपने विषय को बेहतर पढ़ा सकता है। और सरकार ने क्या किया, पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है कि एक शिक्षक 4 सब्जेक्टों को पढ़ा सकता है। अगर एक शिक्षक 4 सब्जेक्टों को पढ़ा सकता है, सरकार जो ये एस्टेट का आयोजन कर रही है तो ये भी विषयवार क्यों ले रही है? ये भी सारों पे लागू किया जाना चाहिए। एक तरफ कह रही है कि हम स्कूल, आज भी माननीय शिक्षा मंत्री का बयान है हम स्कूल बंद नहीं कर रहे, हम तो मर्ज कर रहे हैं। मर्ज कर बंद का अर्थ समझाएं। जब स्कूल मर्ज कर दिया दूसरे स्कूल में तो स्कूल बंद हो गया। जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी है, ये जानती है मर्ज और बंद होना क्या है। तमाम स्कूलों में टीचरों की कमी है। मॉडल संस्कृत स्कूल में भी टीचर नहीं है और सामान्य स्कूल में भी टीचर नहीं है। हर एक, चाहे मिडिल की बात करें, प्राइमरी की बात करें या हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी, विषयवार दिया जाए
और तमाम जो पद है उनको अनिवार्य रूप से दिया जाए। ऐसा ना हो कोई कैप्ट कर लिया और कोई कर लिया। हम अव्यवहारिक जो रैशनलाइजेशन की भी निंदा करते हैं। इसमें हमारे अतिथि अध्यापक है या दूसरे रेगुलर अध्यापक है 200, 250, 300 किलोमीटर तक इस ड्राइव में बाहर भेजे गए हैं। सिर्फ परेशान करने की मंशा सरकार की है। सरकार नहीं चाहती इस प्रदेश के बच्चे शिक्षित हो, इस देश के बच्चे शिक्षित हो। अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो वे जागरूक बनेंगे, अपने अधिकार के लिए सजग होंगे, वे नौकरी भी मांगेंगे, वे स्वास्थ्य भी मांगेंगे, परिवहन भी मांगेंगे। वे जब जागरूक होंगे संवैधानिक और लोकतांत्रिक दायरे में रह के सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे। इसलिए सरकार चाहती है ये गुलाम बन के रहे, पढ़े ना लिखे ना, बस वोट की राजनीति के तहत इनको काम में लिया जावे, वोट के लिए इनको प्रयोग किया जावे। इनको ना शिक्षा देने का काम करे, ना स्वास्थ्य देने का काम करे। इनको बस जब आवे लोग लुभावने वादे करके और वोट अधिया के सरकार बना ली जावे, फिर कुछ नहीं करना। तमाम सार्वजनिक ढांचे सरकार निजी हाथों में देने का काम कर रही है। रोजगार की कोई बात नहीं है, स्वास्थ्य की कोई बात नहीं है, यातायात की कोई बात नहीं है, बुजुर्गों की कोई बात नहीं है, महिला सुरक्षा की कोई बात नहीं है, हर भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं है। करनाल के अंदर भी हम जहां बैठे हैं, अधिकारी भी हाथ जोड़ के रिटायरमेंट लेने के लिए तैयार है। इतना प्रेशर है उनके ऊपर मंथली का। अभी आपने देखे होगा नायब तहसीलदार ने एक रिजाइन भी दिया है। तो इसी तरह ये सरकार लूट सोट की सरकार है। हम आज इस मंच के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि सार्वजनिक शिक्षा के ढांचे को तहस नहस ना करें, बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ ना करें। युवा जो बेरोजगार है, जो सक्षम है और जो पढ़े लिखे स्टेट पास है, क्वालिफाइड है, उनको नौकरी दें और तमाम कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करा जाए। हमारे साथ में हमारे कंप्यूटर लैब अटेंडेंट भी बैठे हैं, 70-72 दिन से बैठे हैं। सरकार ने कोई सुध नहीं ली, शासन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि हमने जो समान काम समान वेतन वो दिया जावे। हमारे अतिथि अध्यापक कार्यरत हैं, उनको एक षड्यंत्र के तहत बाहर भेज के दूर का रास्ता मजबूर कर दिया नौकरी छोड़ने के लिए। हम मांग करते हैं अतिथि अध्यापकों को भी समान काम समान वेतन दिया जाए और जब तक उनकी नियमित का ड्राफ्ट तैयार नहीं होता ये लागू किया जाए और उनको नियमित किया जाए। 16 साल का अरसा हो चुके। इसके साथ साथ काला अध्याय सरकार ने लिखे शिक्षा समाज के अंदर ड्राइंग और पीटीआई के साथ ही एक षड्यंत्र के तहत सुप्रीम कोर्ट के आड़ में बाहर का रास्ता दिखाया। दूसरी तरफ ये संविधान की बात करते हैं, कोर्ट की बात करते हैं और जब कर्मचारी की या जन हितैषी कोई योजना सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट निर्णय देता है उनको लागू नहीं करते। जब आम जन के विरोध में या कर्मचारी विरोध में फैसला उसको तुरंत लागू करते हैं, कोई विचार नहीं करते। 10-10, 12-12 साल के अरसे के बाद जो साथियों को निकाला गया अंदर बेहतर सुविधाएं ढांचागत सुविधा दी जाए। स्कूलों में सफाई कर्मी नहीं है, स्कूलों में पीएन नहीं है, स्कूलों में क्लर्क नहीं है, कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है। ये बैठे हमारे कंप्यूटर के साथी किसी भी तरह की तमाम मूलभूत सुविधाओं से वंचित स्कूल है, वे सुविधा दी जाए ताकि जो शिक्षक है इस सड़क पे ना होके स्कूलों में रह के बेहतर शिक्षा व्यवस्था दे सके। और कानून व्यवस्था इस प्रदेश के अंदर इतनी चरमराई हुई है, जो लोग संवैधानिक और लोकतंत्र के दायरे में रहकर बात करते हैं। कैथल के अंदर हमारे एक शिक्षक नेता सुरेश दरबड़ी के ऊपर जब उन्होंने मांग उठाई कि स्कूलों में शिक्षक हो, पढ़ाई सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यापकों की व्यवस्था करी जाए, तो साथी के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया, निलंबित किया गया। और जब विरोध किया गया, निलंबन उसका वो वापिस लिया गया और एक षड्यंत्र के तहत दबाव बनाने के लिए राजद्रोह का मुकदमा करके साथी के ऊपर दबाव बना गया। ये मंच पूरे कर्मचारी इस सरकार के राजद्रोह का जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि उसके ऊपर राजद्रोह के मुकदमे को तुरंत रद्द करके साथी को मुक्ति दे और संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से जो भी बात होती है उसको कहने का तमाम अधिकार हमारे बाबा साहब ने जो संविधान लिखे है उसने दिए। उस संवैधानिक दायरे के अंदर रह के हम सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे और डट के करेंगे, चाहे लड़ाई सड़कों की हो, चाहे लड़ाई सेक्रेटरिएट की हो, चाहे वोट की चोट की लड़ाई करनी पड़े। हम जन विरोधी जो भी नीति सरकार लेकर आएगी
चाहे वे कर्मचारी विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर, छात्र, महिला विरोधी है, जो भी नीति सरकार जन विरोधी लेके आएगी, हम कर्मचारी हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ उन नीतियों का पुरजोर विरोध करेगा और सरकार को ये दिखा देंगे उसकी तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। आखिर में जनता ही सर्वोपरि है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होने के नाते जब जनता की बारी आएगी तो उस बारी में हम भी अपना रोल अदा करेंगे और ये दिखाएंगे जो आपने जनहित ऐसी निर्णय लिए थे उन निर्णय को हम नकारते हैं और उनका विरोध करते हैं। और आपके द्वारा जो बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी थी, आपने तमाम उन सक्षम बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को बेघर करने का काम किया गया। आज 5-5, 4-4 हजार पे बच्चे काम कर रहे हैं। क्या माँ बाप पैसे लगा के इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चा 4-4, 5 हजार की प्राइवेट नौकरी करेगा? सरकार ने तमाम युवाओं के लिए बेरोजगार रोजगार के रास्ते बंद कर दिए और तमाम सार्वजनिक ढांचे निजी हाथों में देके अपना इस देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको चौपट करने का काम किया। हम महिला सुरक्षा की बात करें, महिला सुरक्षा के ऊपर भी आज तरह तरह की लूट सोट हो रही है, छेड़खानी की घटना हो रही है। हम ये कहते हैं कि इनकी व्यवस्था की जाए और जो सुरक्षा कर्मी है इनकी भर्ती ऐसी करी जाए ताकि कानून व्यवस्था बेहतर बनी रहे। और हम अब सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि सार्वजनिक शिक्षा को हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ किसी भी स्तर पे खत्म नहीं होने देगा, लड़ेगा, अंतिम सांस तक लड़ेगा। सरकार का तानाशाही का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे रमेश शर्मा जी, जिलाध्यक्ष। उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से जो है अपनी बात को यहाँ रखा और कहा जाता है कि जब दर्द होता है तो वह थोड़ा सा गुस्से में भी जरूर उसको परिलक्षित करता है। हमारे साथ इस समय अनिल सैनी जी भी जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ दिखाएं कि किस प्रकार से जो है हमारा जो हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ उसके बैनर लगे हुए हैं और दूसरी ओर हम आपको बताएं कि कंप्यूटर लैब असिस्टेंट वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आज कई महीने हो गए इनको यहाँ लगातार बैठे हुए। उनकी मांगे जो है यहाँ पर नहीं उनकी मांगी गई और लगातार हम दूसरी ओर दिखा दें कि इनका समर्थन के लिए जो है रिटायर्ड कर्मचारी संघ भी यहाँ पर हरियाणा के तत्वाधान में आकर के सामूहिक रूप से यहाँ पर बैठे हैं और सरकार विरोधी, आप ये देखिएगा, प्रशासन विरोधी यहाँ नारे और क्यों ना लगाए जब उनकी मांगे यहाँ पर पूरी नहीं होती। तो इस प्रकार के जो है अंदर से अंतर्वेदना बाहर निकल करके आती है और ये होना भी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ नहीं चलेगा अनिल सैनी जी जुड़ने जा रहे हैं, उनसे हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे। जी अनिल जी, पूरे प्रदेश में आज लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर और गांधी जयंती पर अहिंसात्मक तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात को कहने के लिए, अपने अधिकारों की मांग के लिए, अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, जन शिक्षा अधिकार मंच, साथ में सर्व कर्मचारी संघ और हमारे जो सेवानिवृत्त रिटायर्ड कर्मचारी संघ हैं, तमाम के तमाम इनसे संबंधित संगठनों ने आज एक दिवसीय 24 घंटे का जो है धरना प्रदर्शन है, रात्रि पड़ाव है। यहाँ पर रात को भी साथी यहीं पर रुकेंगे। ये हमारे मतलब गांधीवादी तरीके हैं। जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों से की इतनी बड़ी सत्ता को हिला दिया था, तो आज हमारे जो ये काले अंग्रेज बैठे हुए हैं जो हमारे पर फूट डालो राज करो की नीति अपनाए हुए हैं, हम ये कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, सरकार समय रहते चेते। आज भी ग्रामीण परिवेश में जो लड़कियों के स्कूल मर्ज किए हैं, जो लड़कियों के स्कूल बंद किए हैं, मर्द का नाम लेकर उनको बंद किए हैं, आज भी इस परिवेश में ऐसी स्थिति है कि बहुत सारी लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाएंगी। हमारे प्राचीन ढर्रे पर चलकर, रूढ़िवादिता पे चलकर ग्रामीण अंचल में आज भी लड़कियों के लिए जो अलग स्कूल किए गए थे, व्यवस्था की गई थी, वो शिक्षाविदों ने सोच समझकर की गई थी कि ताकि लड़कियां जो है वो शिक्षा ग्रहण कर पाएं। और पहली जो महिला शिक्षा है सावित्रीबाई फुले, जिसने इसका प्रयास प्रचार प्रसार करते हुए लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया था। और ये जो विद्यालय हैं, इन विद्यालयों को सरकार जो है, सरकार ने जमीन अपने नाम करवा ली है। ये विद्यालय सरकार के द्वारा बनाए नहीं है, ये संचालित है सरकार के द्वारा। ये विद्यालय तमाम जनता के हिस्सों के द्वारा, जिन्होंने अपनी जमीन दान दी, जिन पे जमीन का दान देने के उपरांत लोगों ने अपना धन दान दिया, जिन पे धन की व्यवस्था नहीं थी उन्होंने अन्न का दान दिया, और जिन पे अन्न की और धन की व्यवस्था जमीन की नहीं थी उन्होंने अपना तन देकर इन विद्यालयों को, इन बिल्डिंगों को खड़ा किया है।
और आज सरकार को कोई हक नहीं है कि इनको निजी हाथों को सौंपे, निजी हाथों में बेचे, मर्द करे, स्कूलों को बंद करे, ऐसा जो है नहीं चाहेंगे। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ व स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया मांग करता है कि समय रहते सरकार एक तरफ नारा लगा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और साथ में जो है बेटियों के स्कूल बंद कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसी सरकार पे, शर्म है ऐसी सरकार को, शर्म आनी चाहिए। सरकार समय रहते चेते और जो युवा साथी हैं, चाहे उसमें हमारे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करें। हमारे बहुत सारे साथी हैं, 1983 हमारे पीटीआई साथी हैं, 816 ड्राइंग के साथी हैं, कोर्ट का बहाना करके उनको हटा दिया, और वो साथी कोई अपने आप तो लगे नहीं थे। यदि उनकी लगने में पहले तो गलती है ही नहीं, और मैं मान भी लेता हूं कि गलती है, तो लगाने वाले की गलती है, लगाने वाले को सजा मिलनी चाहिए। लगने वाले का जो ये रोजगार छीना ये गलत है। तमाम जो हमारे 816 ड्राइंग के साथी हैं, 1983 पीटीआई साथी हैं, उनकी सेवाएं भी बहाल करे। और जो नई शिक्षा नीति के नाम पर व्यवसायीकरण शिक्षा का जो किया जा रहा है, एक 6ठी का बच्चा व्यवसायिक कोर्स करेगा। स्ट्रीमलेस जो शिक्षा है, 9वीं से 12वीं तक बच्चा जो है कभी फिजिक्स ले सकता है किसी सेमेस्टर में, कभी हिस्ट्री ले सकता है, कभी फिजिकल ले सकता है। वो कुछ किसी भी मतलब स्ट्रीम में वो जो है, चाहे साइंस की है, चाहे आर्ट्स की है, कॉमर्स की है, कंप्यूटर साइंस की है, उसमें वो पारंगतता प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो जो नई शिक्षा नीति है वो बच्चे को जो है दिशाहीन करने वाली है। हम मांग करते हैं इस नई शिक्षा नीति को भी रद्द किया जाए, और स्थानांतरण के नाम पर जो हमारे स्कूलों को मर्ज किया है, जो गलत तरीके से रैशनलाइजेशन की है, जहां बहुत सारे बच्चों पर आज भी जो है शिक्षक नहीं है। हमारे जो जिला के अधिकारी हैं, माननीय रोहतास वर्मा जी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, मतलब इस प्रकार से बयान भी देते हैं कि ड्राइंग और पीटीआई तो कोई शिक्षण जो फिजिकल का तो कोई विषय नहीं है। शर्म ऐसे अधिकारियों पे, ऐसी सोच पे उनकी। हम ये मांग करते हैं कि समय रहते सरकार चेते, अन्यथा जो हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, सर्व कर्मचारी संघ एक जन मूवमेंट, जन शिक्षा अधिकार मंच के नीचे चलाएगा और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी फिर सरकार की होगी। तो अनिल जी, आप हमें बात बताएं कि जैसे आपने बताया कि 24 घंटे का जो है ये महापड़ाव यहाँ पर रहेगा, तो क्या ये रात्रि को भी इसी प्रकार से आप और आपके सभी साथी यहाँ रहेंगे? जी जी, रात्रि पड़ाव में हमारे जो है 5 साथियों की जो है ड्यूटी लगी है उसमें, और दूसरे साथी सहयोगी के रूप में वो साथी हमारे जो है आते जाते रहेंगे। ये रात्रि पड़ाव भी रहेगा, केवल यहाँ का नहीं, पूरे प्रांत में ये चल रहा है। तो आगामी रणनीति आपकी क्या रहेगी? आगामी रणनीति हमारा जो है, इस जो हमारा रात्रि पड़ाव का है, ये हमारे जिला स्तर के मूवमेंट दिए हुए हैं। इसके अलावा हमारी राज्य कमेटी की विस्तारित जिले की मीटिंग भी होगी, फिर राज्य की मीटिंग होगी। उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा शिक्षा हित में, जनहित में, आम आदमी के हित में, वो निर्णय लिया जाएगा। उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। आप अंत में अपने साथियों को और सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार को समय रहते चेताना चाहते हैं कि सरकार समय रहते चेते, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे, और जो संविधान में अधिकार हमें दिए हुए हैं, बाबा साहब ने जो संविधान दिया, स्वतंत्रता का अधिकार भी छीन लिया हमसे, बोलने का अधिकार छीन लिया। हम बोल ही नहीं सकते, क्या गलत है क्या ठीक है हम वो कह ही नहीं सकते। तो फिर वो संविधान की जो अवहेलना है, संविधान में दिया हुआ है कि समान काम समान वेतन दिया जाए। वो समान काम समान वेतन हमारे अतिथि अध्यापक हैं, कंप्यूटर लैब सहायक हैं, अन्य हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो कच्चे उसमें जो काम कर रहे हैं, उस पर वो लागू नहीं किया गया। वो संवैधानिक उनको मानते हुए, संविधान की मान्यताओं को समझते हुए, क्योंकि सर्वोपरि जो भारत प्रजातंत्र का संविधान ही है, उस संविधान के अनुरूप ही जो है सारा देश चल रहा है। उस प्रजातंत्र की बात को, संविधान को मानते हुए समान काम समान वेतन लागू किया जाए, विभागों का निजीकरण न किया जाए, और तमाम के तमाम जो साथी हैं, जो काम का अधिकार जो हमारे को मिला, उस काम के लिए भी हमारे युवाओं को जो है वो काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। रमेश शर्मा जी और अनिल सैनी ने यहाँ अपनी बात को यहाँ रखा, और उन्होंने साफ तौर पे यहाँ पर बताया, सरकार को यहाँ उन्होंने चेताया भी कि ये आज जो है 24 घंटे का महापड़ाव करनाल में जो है सेक्टर 12 के बाहर जो है यहाँ इन्होंने लगाया है, ये कल भी और रात्रि को भी इसी प्रकार से रहेगा। और कल जब जैसे ही 24 घंटे पूरे होंगे तब तक उनका जो है महापड़ाव यहाँ पर जारी रहेगा। और आप ये देखेगा यहाँ पर जो ये कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं, आपको फिर बता दें, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जो है यहाँ अपनी जो है मांगों को
को लेकर के यहाँ डटे हुए हैं। लगातार आप हमारे साथ यहाँ बने रहेगा और ये देखेगा सरकार के विरोध में किस प्रकार से जो है, प्रशासन के विरोध में किस प्रकार से जो है ये लोग अपनी बात को रखते हुए सरकार विरोधी प्रशासन विरोधी अपनी मांग को यहाँ रखते हुए, जैसे अभी यहाँ रमेश शर्मा ने बताया, अनिल सैनी ने बताया और अपनी मांगों को जो है पूरी बखूबी के साथ जो है यहाँ पर रखा। और आप लगातार हमारे साथ यहाँ बने रहेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि अपने रोष को प्रकट करते हुए, जी हाँ, ये सुनिएगा। स्कूलों में पोस्टों को कैप्ट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्कूलों में पोस्ट कैप्ट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।